उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट समिति ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को नशा मुक्त भारत हेतु किया सम्मानित। ज्योति बाबा ने कहा, नशा मुक्त सेनानी आइकॉन ट्रॉफी से प्रदेश के क्रांतिकारी हुए सम्मानित। कौशल किशोर ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त बचपन। नशा मुक्ति युवा भारत के लिए ज्योति बाबा द्वारा 31 वर्ष पूर्ण करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित। कौशल किशोर ने कहा, नशा मुक्त परिवार के लिए मातृशक्ति को नेतृत्व करना होगा। उन्होंने कहा कि मिले जुलो अमृत संकल्प 2022 में नववर्ष नशा मुक्त बनाने का दिलाया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में मिलो जुलो अमृत संकल्प 2022 के द्वारा पूरे प्रदेश के सोशल ऑडिट समिति ने जो नशा मुक्त सेनानी आइकॉन ट्रॉफी 2022 समारोह के द्वारा आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए किया गया आयोजन अनुकरणीय है। इसलिए सभी नशा मुक्त प्रेमियों द्वारा इसके सफल आयोजन के लिए दिली प्रशंसा करता हूं और उनकी हर लड़ाई में उनके अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का वचन देता हूं। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट समिति व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मिलो जुलो अमृत संकल्प 2022 कार्यक्रम के अवसर पर नशा मुक्त सेनानी आइकॉन ट्रॉफी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने कही। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कई लाख सामाजिक संगठन हैं। यदि इनमें से केवल 10% भी नशा मुक्ति युवा भारत के लिए कार्य शुरू करें तो हम आजादी के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार बना सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश प्रभारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आह्वान करते हुए कि भ्रष्टाचार व नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के मिशन को पूरा करने के लिए 18 से 39 वर्ष के बीच के सोशल ऑडिट के सदस्यों को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि यह नौजवान युवा सोशल ऑडिटर अपने उत्कृष्ट सामाजिक मूल्यांकन से गांव का पैसा गांव के हित में और बेहतर तरीके से समायोजित करा सके और देश की स्वास्थ्य नींव नशा मुक्त गांव के सपने को साकार कर सके। ज्योति बाबा ने उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट समिति के सभी जुझारू संघर्षशील साथियों को इतने सुंदर आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। इस अवसर पर कुंदन सैनी, शिव कुमार, रंजना प्रीति सैनी मुख्य कार्यक्रम संयोजक ने मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने कही। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कई लाख सामाजिक संगठन हैं। यदि इनमें से केवल 10% भी नशा मुक्त युवा भारत के लिए कार्य शुरू करें तो हम आजादी के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार बना सकते हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि प्रदेश सरकार की यशस्वी मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आह्वान करता हूं कि भ्रष्टाचार व नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के मिशन को पूरा करने के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच के सोशल ऑडिट के सदस्यों को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि यह युवा सोशल ऑडिटर अपने उत्कृष्ट सामाजिक मूल्यांकन से गांव का पैसा गांव के हित में और बेहतर तरीके से समायोजित करा सके और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ नशा मुक्त गांव के सपने को साकार कर सके। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट टीम के सभी जुझारू संघर्षशील साथियों को इतने सुंदर आयोजन के लिए बधाई देता हूं। इस अवसर पर कुंदन सैनी व प्रीति सैनी मुख्य कार्यक्रम संयोजक ने मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर व नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा का नशा मुक्त भारत चैंपियन ट्रॉफी से पूरी टीम के साथ सम्मानित किया। कुंदन सैनी ने विस्तार से अपने सोशल ऑडिट समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उत्पन्न बाधाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र यादव, कमरुद्दीन, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार सक्सेना, बीकेटी प्रभारी नागेंद्र सिंह चौहान, एड्रीन माइकल,
हरदीप सहगल समेत 251 लोगों को नशा मुक्त सेनानी आइकॉन ट्रॉफी से केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी ने सम्मानित किया। समारोह का संचालन राजू रावत व धन्यवाद शिव कुमार ने दिया। समारोह में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट समिति व सोसाइटी योग ज्योत इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मिलो जुलो अमृत संकल्प 2022 के तहत नशा मुक्त आइकॉन ट्रॉफी सम्मान समारोह, नशा मुक्त सेनानी आइकॉन ट्रॉफी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन ये है कि जो उत्तर प्रदेश में सोशल ऑडिट टीम के जो सदस्य हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, मतलब 18-19 के पहले 2018-2019 में से पहले 18 से 62 वर्ष की आयु सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों की होती थी। ये सोशल ऑडिट टीम गांव का जो धन था, गांव का जो कंस्ट्रक्शन था, गांव का जो डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट का सोशल ऑडिट का काम ये करते थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको विधिवत रूप से किया था, लेकिन बाद में किसी प्रयोजन और किसी गणित के तहत 40 से जो 18 से 40 वर्ष के बीच की जो अवस्था थी उसको हटा दिया गया और 40 से 62 वर्ष को वैलिड कर दिया गया। उससे क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में 1 लाख समथिंग जो सोशल ऑडिट टीम के सदस्य हैं वो बेरोजगार हो गए। और खास तौर से जब एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, एक तरफ सरकार जहां पर युवाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो किन हालातों में 18 से 40 वर्ष के बीच के जो सोशल ऑडिट टीम के मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया और वो एज लिमिट जो है वो 40 से 62 वर्ष के बीच में कर दी गई। उसके तहत इन लोगों का संघर्ष पिछले 2 साल से जारी है। ये सारे लोग आज भी बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी उसके सोशल ऑडिट का काम गांव में गांव स्तर पर ये लोग कर रहे हैं और तमाम सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, खासतौर से जैसे नशा, उसको लेकर के ये लोग भी निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने इसके संदर्भ में कई बार चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जो इस विभाग के डायरेक्टर हैं उनको भी विधिवत रूप से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 18 से 40 के बीच की लिमिट चालू नहीं की। इनका कहना है कि 18 से 62 वर्ष के बीच की लिमिट शुरू की जाए। उस हेतु आज ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान में, क्योंकि ये लोग निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, इनको कोई हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार इनको कोई पैसा नहीं दे रही है। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब युवा सशक्तिकरण की बात होती है तो किन हालातों में और किन परिस्थितियों में 18 से 40 वर्ष के जो मेन नौजवान पीढ़ी है उसको कैसे बेरोजगार कर दिया गया। तो इस संदर्भ इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।